मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले मनवा मोरा। में आपका दर्शन करेंगे, खुद को देखें। पास्ट की हर बात को बिंदु लगाने वाली फुल स्टॉप लगाकर अपने स्वस्वरूप में टिक जाएंगे। मन का मालिकपन खुद पर फोकस हो जाए। जगमगाता हुआ सितारा आवाहन करें अपने परम पिता का। अच्छा, सामने महाज्योति मैं और बाबा। अब बाबा से हम मुरली को समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज बाबा कौन सा लक्ष्य दे रहे हैं? तो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तक मैं आत्मा हूं, है ना। कहाँ जाना है तो उसके लिए परिवर्तन तो बहुत जरूरी है। और पूरी मुरली में क्या बोला है? क्या करना है, क्या बनना है? फोकस किस चीज पे? एक पॉइंट क्या है? जीवन मुक्त बनना है। ये पूरा वर्ष जीवन मुक्त के रूप में बनाओ। जीवन मुक्त मतलब क्या होता है? जीवन में रहते हुए परिस्थिति से मुक्त, जीवन एक रस। जीवन में रहते हुए बंधनों से मुक्त। जो आपने बोला परिस्थिति से हर तरह का बंधन है, जो बाबा ने बोला जो सोने की जंजीरें हैं उनसे भी मुक्त। सोने की पतली जंजीरें जो दिखाई नहीं देती, वो सोने का हिरन जिसको सीता ने देखकर क्या बोला, जाओ मुझे चाहिए। और वो हमारे लिए सोने के हिरन के रूप में कौन सी जंजीरें हैं? जो बिल्कुल सटल है। अपने एक्सपीरियंस से सुनाओ। नाम, मान, शान, मैंपन, पोजेशंस से भी हम परे हो जाते हैं। ज्ञानी आत्मा पोजेशन से थोड़ा परे हो जाती है ना। ये चीजें नहीं चाहिए, इवन व्यक्तियों से थोड़ा हो जाते हैं,
पर मेरे को मान मिले, मेरे को पूछा नहीं, मेरे को ओम शांति नहीं किया, ये वाली बातें आ जाती हैं। और अगर हम ये ना, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है छोड़ना, है ना। दीदी ने उसको उसका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया, ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो चलिए अब देखते हैं जीवन, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में बनाओ। एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। एकता, एकता मीनिंग मीनिंग तो पता है, पर यहाँ पे मीनिंग क्या है? सबसे जोड़ के रहना, संगठन ना, संगठन, सबको समझना, सबके साथ संस्कार से संस्कार मिलाना। जब हमारे संस्कार मिल जाते हैं तभी एक एकाग्रता, फोकस हो जाते हैं। नहीं तो दूसरों के संस्कार ही याद आते हैं ना, उसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, यही याद आ रहा होता है। तो इसलिए क्या करना है हमको? अगर हमको इन बंधनों से, जो जीवन में आए हुए बंधन है, उनसे मुक्त होना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो बाबा ने क्या बताया? चलो पहले बाबा बताओ, बाबा ने कौन से बच्चे देखे? कौन से बच्चे देख रहे हैं बाबा? कैसे बच्चे हैं? शुरू शुरू में बाबा बोलते हैं ना, सबसे स्नेही बच्चे देख रहे हैं। और ये परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, है ना। हमें जो बाबा के साथ एक्सपीरियंस है वो किसी और को नहीं है ना, तो उनको पता ही नहीं हमें क्या मिल रहा है। हमें क्या बोलते हैं, क्यों उठते हो सुबह सुबह, क्यों सुनते हो सुबह सुबह मुरली, दिन में पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा। भगवान आपका कैसा है, वो क्या कहता है, मैं दिन में नहीं मिलूंगा, है ना। ये बातें सुनने को मिलती है ना। बड़ा सखत है आपका भगवान, उसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, रहम दिल नहीं है ना। उनको क्या पता किस लिए बोलता है बाबा, हर चीज का लॉजिक है। अच्छा बताओ, अमृत वेला क्यों उठना होता है? बाबा तो ऑलवेज देयर, पर अमृत वेले हम फ्री हैं, चारों तरफ वातावरण भी शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है। यस। तो हम बच्चे क्या हैं, तमो प्रधान दुनिया में है, हमारे ऊपर भी तमो प्रधानता का इफेक्ट है, नेगेटिविटी का इफेक्ट है। जब नेगेटिव इफेक्ट किसी के ऊपर होगा तो उसको तो साइलेंस चाहिए ना, उसको एटमॉस्फेयर चाहिए, सारा कुछ चाहिए। वो कहते हैं ना, हम जाते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल लौकिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में हम जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, किसी होटल में जाकर रहते हैं, किसी हॉलिडे पे जाते हैं, तो क्या कहते हैं, रहने की जगह उसका एम्बियंस अच्छा होना चाहिए। अगर एम्बियंस अच्छा नहीं है तो वहां तो कोई मजा नहीं आएगा। तो हमारा एम्बियंस कहाँ बनता है? अमृत वेले, डीप साइलेंस का अनुभव। हाँ, शांति होती है, और ठीक रजिस्टर भी जल्दी होता है ना, है ना। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अच्छी जगह है, अच्छा म्यूजिक है, लेआउट अच्छा है, फलाना है। खाने को घर में कम होता है? नहीं होता, सब कुछ मिल रहा है। हम जाते हैं उस वातावरण के लिए। तो बाबा के साथ जो जुड़ जाता है उसको कौन सा वातावरण चाहिए होता है? साइलेंस, अमृत वेला, जो सिर्फ अमृत वेले में प्राप्त होता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सो रही होती। देखो जितने भी लोग हैं, वो कितने लोग हैं आज की डेट में जो 2 बजे सोते हैं, है ना। हमें पता है ये बात। तो हम भी पहले कुछ भी करते हो, पर हमें अब पता चल गया तो हमें वो करना है। और अमृत वेले का महत्व क्या है? अमृत वेले बाबा ने क्या बोला हुआ है? वरदान तुम्हें फ्री में मिल रहा होता है, जो मांगो सो लो। इसलिए अमृत वेला करना है। आपको रोज एक अमृत वेले का पॉइंट मिलता है ना, उसको पढ़ो और उसको पढ़कर बैठो योग में, बहुत अच्छा लगेगा। एक और मेरे को थॉट आ रहा है, आज नीरू तो नहीं है, पर आप में से कोई भी कर सकता है। जो अमृत वेले का पॉइंट है ना, उस मैसेज को रिकॉर्ड करो आवाज में,
ताकि कोई अगर पढ़ नहीं सकता, हम फॉर वट एवर रीजन, तो वो सुन सके। ये सेवा कौन करेगा? जी, आई डू इट। ऊपर आएगा तो, रिटर्न तो आएगा तो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ। आप रिकॉर्ड करोगे? वेरी गुड, करती हूँ, कर दो। वेरी नाइस। क्या होता है कई बार हमारे को अभी भाभी बिजी होंगी तो मैं कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक। Yes, tomorrow I won't be able to do it. देखते हैं। That's all. मुझे पता था आप कल नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कहा। ओके ओके फाइन। अब नीरू से कनेक्ट करके ना फिर कराऊंगी मैं, ठीक है। आपको भेज दूंगी, जो कल भेजना है ना, आपको भेज दिया और आपने फिर कर दिया। मैं तो भूल ही गई थी। हाँ, तो ऐसे करेंगे, ऐसे जैसे इसीलिए अलग अलग मैंने सबकी बारियां लगा देंगे। एक कभी एक ने किया, फिर दूसरे ने किया। वो जब रिकॉर्ड भी करोगे ना, उसके मीनिंग में समा जाओगे, उसका मीनिंग यहाँ पर रहेगा। चलिए, फिर बाबा ने बोला, ये परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। और भक्त आत्मा क्या है? क्या कर रही हैं? प्यासी हैं, पुकार रही हैं। तो प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। और हमारे को बाबा ने क्या बोला है? हम सागर में जितनी मर्जी देर बैठे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमृत वेले से लेके रात तक जब मर्जी, सोना भी उसकी गोद में, बात भी उससे, फ्रेंड भी वो, साजन भी वो, पिता भी वो, माता भी वो सारा कुछ। फिर और क्या बोला बाबा ने? दुनिया वाले क्या कहते हैं? अकेले आए और अकेले जाएंगे। और हम क्या कहते हैं? गुनों से भर के जाएंगे हमारे पास। बाबा ने बोला, दुनिया के नौकर जो खाली हाथ लेके नहीं जाएंगे जाएंगे, अपने सर्व खजाने साथ लेकर हाँ, जाएंगे। ज्ञान धन के खजाने। ज्ञान धन के खजाने लेकर जाएंगे। अब जो खजाने क्या है? अविनाशी है। अविनाशी। अविनाशी कैसे है बताओ? मेरे में अगर शांति का खजाना है, तो अविनाशी कैसे हो गया? ये क्योंकि परमानेंट मेरे अंदर आ गया, इसका विनाश नहीं होगा, वो मेरा बन गया। मेरा बन गया, और वो कहां तक चलेगा? embedded in my soul. It is जितने embedded भी in my जन्म soul, है, which सब is हर जन्म में, एक कल्प के लिए। क्योंकि मेरी आत्मा में वो हर कल्प वो तो में मेरे साथ ही 21 साथ रहेगा। हर कल्प में 21 जन्मों के लिए तो मेरे साथ 100% रहेगा। फिर धीरे धीरे कम भी होगा, पर मेरे में समाया होगा ना। तो बाबा ने बोला, क्या बोला बाबा? हाँ जी, बोलो रेणु बहन। बाबा ने बोला, हर एक बच्चा अखूट अखंड अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो बाबा हमारे चेहरे पर उन खजानों की झलक देख रहे हैं। अभी तक झलक ही है, पूरी तरह नहीं है, है ना? दिख रहा है बाबा को, बच्चे बन रहे हैं, पर पूरी तरह नहीं बने ना। तो पहला खजाना क्या बताया? ज्ञान का और धन का। ज्ञान धन का। ज्ञान धन का। तो ज्ञान धन का मतलब क्या होता है? समझदार बनना, समझ जाना सारा। और त्रिकालदर्शी। और त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, मैं सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देखती हूं, मैं पास्ट और फ्यूचर तीनों कालों को देखकर मैं हर कर्म करती हूं। पास्ट के कारण मेरा प्रेजेंट है, तो मुझे मालूम है मेरे प्रेजेंट के कारण मेरा फ्यूचर होगा। तो मेरा प्रेजेंट का कर्म कैसा हो, उस पर अटेंशन रहे, है ना? तो तब कहेंगे हम हैं त्रिकालदर्शी, है ना? तो बाबा ने बोला ये रिफ्लेक्शन का पॉइंट है कि चेक करो ये कि इस ज्ञान के खजाने से इस जीवन में आप इस विधि से हर कर्म करते हो।
जो कुछ भी कर रहे हो ये आपको याद रहता है, मैं जो कर रही हूँ उससे मेरा कल बन रहा है। टाइम की इंपॉर्टेंस है ना। कई बंधनों से फिर हम मुक्त हो जाएंगे, तभी हम बंधन से मुक्त होंगे जब ऐसे कर्म करेंगे तो हम बंधन से मुक्त होंगे। बंधन हमारे को कैसे बांधता है? पास्ट के कर्म के कारण मेरे सामने परिस्थिति आती है, मैं उसमें उलझ जाती हूँ, इन्वॉल्व हो जाती हूँ, फंस जाती हूँ। वो फंसने की फीलिंग ना आए। तो बाबा ने बोला ये अनुभव करते हो आपने इस विधि से सिद्धि प्राप्त की। बाबा हर चीज की विधि बताते हैं। विधि क्या है? ज्ञान को यूज करना, समझदार बनना, त्रिकालदर्शी बनना। तो चेक करो मेरे कर्म में, मेरे थॉट्स में ये आता है कि नहीं आता है कि मैं कर्म कैसे कर रही हूं, कि बिना सोचे समझे हम कर्म कर रहे हैं। और कर्म की डेफिनेशन क्या है बताओ? कर्म किसको बोलते हैं? मन सोचता है, बुद्धि उसको विजुलाइज करती है, और उसके बाद जो हम उसको एक्शन में लाते हैं तो वो हमारा कर्म बनता है, जिसको हम बाद में धीरे धीरे जब बार बार करते हैं वही संस्कार बन जाता है। कर्म मतलब जो सोचा, बोला, किया। जो भी सोच लिया भी और बोला किया तो पता ही है हमें, वो वाइब्रेशंस के रूप में बाहर जाता है, वो मेरा कर्म है। वो तीर निकल गया, वो वापस डेस्टिनी के रूप में आएगा, मैं उसको वापस समा नहीं सकती। तो अगर मेरे कर्म में कुछ मैंने ऊपर नीचे किया तो ऊपर नीचे की मेरी डेस्टिनी बनी। ये याद रख के क्या मैं हर कर्म करती हूं, ये चेकिंग करनी है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी हाय हाय वाह वाह में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, हाँ, हाय हाय करने का मतलब क्या है? कंप्लेंट बॉक्स। कंप्लेन, गलतियां, हाँ, तो कैसे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे कैसे हो गया, मैं इतनी अच्छी हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने ऐसा मेरे साथ कर दिया, मतलब मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है, मेरे घर वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम कितने अच्छे हैं। बाबा कहते हैं कि हमें तो अपना सिर्फ प्रेजेंट पता है ना, इस जीवन का ही पास्ट पता है, और तो हमें कुछ भी नहीं पता। जो कुछ भी है अगर मैं उसकी एक्सेप्टेंस में आ जाती हूँ, फिर अपने अब के कर्म के ऊपर अटेंशन देती हूँ, तो वो सारा डिलीट होता जाता है। कर्म को चुकतो करने का तरीका क्या बताया? एक तो भोगना, जो भोगना मिल रही है फिर भोग लो। दूसरी जो तरीका क्या बताया? एक्सेप्ट एंड देन सेटल इट। सेटल कैसे करना है? जो व्हाट इज रॉन्ग इज ऑल्सो राइट, अपने आप को ये बोलना है। जो रॉन्ग दिख रहा है हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चाहिए शब्द सिर्फ मेरे लिए है और किसी के लिए मैं यूज नहीं करूं। ही शुड हैव डन दिस, दे शुड हैव डन दिस, ये सोचने से तो कुछ बदल नहीं रहा। एंड देन फुल स्टॉप, जो आज का वर्ड फुल स्टॉप, यस, फुल स्टॉप तो है। एक्सेप्ट करके फिर कहते हैं मैंने एक्सेप्ट तो कर लिया, फिर उसके बारे में सोच लिया। और एक और बात आप सोचना, हमारे को जब ज्ञान की पॉइंट याद आ जाती है ना, हम 1 मिनट के लिए उसको कर लेते हैं, वो फिर से वापस आता है, क्योंकि उससे डील नहीं किया। अपने आप को समझाओ कि मुझे ये क्यों नहीं करना, मगर पर वाय उसमें नहीं जाना। पर बट बात ही ऐसी थी, जो हम बट लगाते हैं ना, वो बट लगाना हमारे को बंद करना पड़ेगा इफ आई वॉन्ट टू सेटल, है ना। तो बाबा ने बोला संकल्प में भी, सपने में भी हाय हाय ना हो, फिर उड़ नहीं सकेंगे। एक पक्षी तो अपने पंखों से उड़ता है, वो लाइट होता है, फिजिकली उसकी बॉडी लाइट होती है, बोन्स हॉलो होती हैं, उसके फेदर्स होते हैं उसके, जिससे वो उड़ता है। तो हमारे फेदर्स क्या हैं? ज्ञान, ज्ञान की समझ,
अपने को समझाना, बाबा को यूज करना, ये हमारे पंख है, तो हम उड़ सकते हैं, नहीं तो हम फिर यहीं के यहीं फंस जाएंगे। ठीक है, जब हम फंस जाएंगे, जब दो हम फंस विंग्स, हाँ जी, हाँ बोलो। पिछले मतलब में दो विंग्स के लिए उमंग उत्साह के दो विंग्स जो है, दे मेक अस लाइट एंड उमंग उत्साह के हमारे पंख हैं, पर उमंग उत्साह में आने के लिए हमें खुद को समझ देनी पड़ेगी। यस यस, है ना? बिलो द सिंक जो मेरा वो था डब्बा, उसमें पता नहीं क्या क्या डल गया, और वो लिक्विड सोप के पैकेट घूमे। प्लीज, और लिक्विड सोप मेरा किधर गया? वो पैकेट थे और वो गंद डाल के मेरे ऊपर पूरा कैसे डब्बे। ओके, लिटिल बिट कंफ्यूजन आई हैव। नो प्रॉब्लम दीदी, यू गो एंड सेटल ना प्लीज। अच्छा, हम कहाँ पहुंचे हैं? संकल्प मात्र भी, स्वपन मात्र भी हाय हाय ना हो। बंधन मुक्त बनने के लिए, उड़ती कला में रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जो बाबा ने बोला सोने की, हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, रस्सियां। तो कौन सी चीज है जो मुझे बांधती है? अपने लिए, अपने बंधन को चेक करना। मेरे सामने जो आया हुआ है बंधन तो है ना कुछ, उनको चेक कर, फिर उसकी समझ से उसको फिनिश करेंगे। उनको काटना है ना, उसके ऊपर मैं 1-2 मिनट की मेडिटेशन कराऊंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, सॉरी। अपने लिए देखा मेरे बंधन कौन से हैं, है ना? उनसे मुझे फ्री होना है। फ्री होने के लिए मेरे को अपने आप को क्या बोलना है? चलो अब सब बताओ, क्या बोलोगे अपने आप को? पहले स्वयं को चेंज करना है। ये नहीं सोचना कि वो बदले तो मैं बदलूं। बाबा को साथ लेके स्वयं को बदलना है और आगे बढ़ना है। और मेरे सामने परिस्थिति क्यों आई है? कोई व्यक्ति है, मेरे शरीर की बात है, या कोई भी किस तरह की सिचुएशन है, क्यों आती है हमारे पास? कोई भी सिचुएशन, हाँ जी, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट है। और दूसरी एक और बात होती है, वो हमारे संस्कार बने हुए हैं ना। संस्कारों के कारण हो रहा है, बिल्कुल। और हमने लेसन लर्न नहीं किया, इसलिए वो बार बार सेम आ रही है। जब लेसन लर्न कर लेंगे वो वाली निकल जाएगी। Once I've learned the lesson, then I go into the next class, right? तो जब हम अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि मेरे बाबा समझता है मैं इस मुश्किल पेपर को पास करने के लायक हूं, तभी मुझे दिया ना, तो फिर मैं उसको क्रॉस कर लूंगी। वो मेरे को उमंग उत्साह दिलाता है कि बाबा मुझे कौन सी दृष्टि से देख रहा है। दुनिया जैसे मर्जी देखे, मुझे फूलिश बोले, मेरे को जो मर्जी बोले, है ना? तो यही है। ये भी कह सकते हैं ना कि मेरा टेस्ट पेपर है, कि बाबा देख रहे हैं तुम कितने पक्के बने हो, अभी भी कच्चे हो। और यहाँ पर सोने की जंजीर क्या है? सब मुझे अप्रिशिएट करें, सब सोचे मैं अच्छी हूं, मुझे उसमें नहीं जाना। हम उसमें ही रह जाते हैं। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये मतलब
मेरे अंदर क्या चल रहा है, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं अच्छी हूं, मीन्स आई एम वॉन्टिंग अप्रूवल फ्रॉम द वर्ल्ड. बाबा हैज अप्रूव्ड ऑफ मी, दैट्स व्हाई ही हैज चोजन मी, दैट इज इनफ फॉर मी. मुझे अपने आप को ये बोलना है. तभी तब बाबा ने क्या बोला, आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति के गेट खुलेंगे. हम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एंटायर वर्ल्ड. बाबा कौन सी नजर से मुझे देख रहा है, मैं ये सोचूं, रादर देन ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ हो गया. जो कोई जैसे एक शिप सिंक कर रही है, वहां का जो कैप्टन होता है वो क्या करता है, वो वहां खड़ा रहता है तैनात टिल दी एंड. वो कभी नहीं छोड़ता किसी को. वो कहता है ये परिस्थिति आई है, कुछ नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है कैसे सबको बचाऊं. तो मैं भी वैसी ही वो ही आत्मा हूं जिसने सबको बचाना है. तो आई कैन नॉट सिट एंड से वाई मी, ये वाला मैं कर नहीं सकती ना. ठीक है. फिर बाबा ने क्या बोलो, चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहां तक निभाई है. ये मेरी जिम्मेवारी है. ठेकेदार हो, जिम्मेवार हो ना. तो और देखो कितना बाबा हमको एलिवेट करता है. बाबा ने बोला मैंने तुम सब बच्चों को अपने साथ अवतरित किया है. शिवरात्रि अकेले मेरा बर्थडे नहीं बनाया, मैंने तुम्हारा भी बनाया है. तो हम सब कौन सी आत्माएं हैं, अवतरित आत्माएं. तो अवतार की क्या जिम्मेवारी होती है, परिवर्तन लाना. कल्याण और परिवर्तन. कल्याण और परिवर्तन, बिल्कुल वो करना जो मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती. तो इस समय मैं मनुष्य आत्मा नहीं, मैं कौन सी हूं, विश्व परिवर्तक देव आत्मा. मैं देवी देवताओं में शक्ति कहते हैं ना, देवियों को शक्ति मानते हैं ना. तो वो शक्ति कैसे आती है देवियों में, परमात्म मिलन से, जो आज शाम को होना है. तभी बाबा ने कहा ना, स्वयं का परिवर्तन से सर्व परिवर्तन. विश्व की तो बात ही छोड़ो, लेकिन बाप दादा सब परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं. बिल्कुल. तो आज जब शाम को बाबा आएंगे, दृष्टि देंगे 10 मिनट के लिए. तो उन 10 मिनटों में मुझे क्या करना है, जो मैंने रिफ्लेक्ट किया, मेरे लिए जो सोने की जंजीरें हैं, बाबा को पकड़ा दो. अपनी सारी हाय पकड़ा दो. अपने अंदर आई हुई हाय उसको बाबा में कन्वर्ट करने के लिए बाबा को बोल दो. 10 मिनट बाबा से दृष्टि लेते हुए आपने देखना है, बाबा पूरी तरफ अपना सिर घुमाते हैं, पर बाबा का अटेंशन एक एक बच्चे पर होता है. वो आंखों से मुझे उनकी दृष्टि मेरी तरफ नजर आए या ना आए, बाबा मुझे देख रहा है और मैं उनको दे रही हूं. जो कमी है वो उसको भरपूर कर रहा है, वो फुल कर रहा है. बच्चा आता है, मम्मी चोट लग गई, तो क्या करती है मम्मी, मरहम पट्टी लगाती है ना, शाबाशी भी देती है, प्यार भी करती है. वो करेगा. फिर नए प्रकार की दीपमाला क्या है, अपनी आत्म ज्योत जगाकर बाकियों की भी जलानी है. आत्मा की. तो बाबा ने बोला अपनी आत्म ज्योत जलाना मतलब अपने स्वरूप में टिकना, अपने ज्ञान, अपने वर्चूज और पावर्स को महसूस कर उनका स्वरूप. ये तो हम समझते हैं, पर आज बाबा ने क्या बोला, बाप दादा के आशाओं के दीपकों की माला मनानी. तो बाप बिल्कुल. तो कौन सी आशा है बाप दादा की आज की मुरली में, स्व परिवर्तन से है ना. विश्व की जो बोला, विश्व की बात छोड़ो, पहले खुद का परिवर्तन करो, है ना. हम करेंगे तो होगा. तो जो दीपमाला जगेगी, जैसे नीलम बहन ने बताया, वो तो जगेगी,
वो तो हमने जगानी है, राइट बात है, पर वो कैसे जगेगी? जब हम खुद को परिवर्तन करेंगे। आज बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, खुद बनो। तो वो ज्योति कब जगी रहेगी? जैसे बताया, जब मैं खुद का परिवर्तन करूंगी। हाय हाय के बजाय मेरे को वाह वाह करनी है, हर सीन है वाह वाह। जैसे आपको सूरज भाई की एक शायद बताई भी हो, उनको वो गिर गए, उनकी बैक में चोट आ गई, बैकबोन में। यू कैन इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज। और सूरज भाई कह रहे हैं वाह 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 वाह, कितना अंदर समाया हुआ है ज्ञान, ऐसे कह पाना, है ना। और इसमें क्या करना है हमको? पहले मैं। आज की मुरली में है ना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और परिवर्तन से परिवर्तन करना है। तो वही चीज आ गई ना, अपने लिए उन्होंने शुभ सोचा। वाह बाबा तभी निकला ना उनके मुंह से। मतलब जो हाय हाय की बजाय, देखो किसी को जोर से चोट लगे तो एक बारी तो हाय निकलती है ना। उनको टाइम नहीं लगा, उन्होंने सीधा बोला वाह 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 वाह। अभी तक उस चोट का असर है ना? तो बाबा ने बोला वैसे तो मैपन में नहीं आना, पर इससे पहले ये इस कंटेक्स्ट में अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये मैं कल्याणकारी मैं है बाबा वैसे तो कहते हैं मैपन नहीं होना चाहिए, मैं नहीं करना, पर इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे समान है परिवर्तन करने में मैं पहले। अर्जुन को क्या दिखता था? अर्जुन कि मेरे समान बनो, वो पॉइंट मुझे पहले बनना है। अर्जुन की तरह जो ओटे सो अर्जुन, अर्जुन की तरह ज्ञान को धारण करके अपने स्वरूप में पहले मुझे टिकना है। मतलब मेरे को श्रेष्ठ पहले बनना है, ये नहीं कि वो करे तो मैं करूं। बाबा क्या कहते हैं? वो मेरे लिए कुछ करे तो मैं उसके लिए करूं, मैं ऐसे ही करते रहूं उसके लिए। कब तक करते रहेंगे हम? दुनिया की बात कर रहे हैं ना। तो बाबा ने बोला इस चीज में तुम पहले मैं करो। और ये मैं कल्याणकारी है, यही बोल। बाप विशेष कह रहा है कि मेरे समान अर्जुन बनो, ब्रह्मा बाप। इसमें पहले मैं, पहले यह नहीं, पहले मैं, ये वाला मैं कल्याणकारी है। ठीक है ना। हाँ, तो वैसे रॉयल रूप का मैंपन क्या है? हद का नीचे गिरता है। तो क्या है? वैसे मैं होता है वो नीचे गिरने वाला है, पर ये मैं दूसरा है। इस मैं का मतलब पहले मुझे करना है, दूसरा नहीं। क्वेश्चन ये है, हद का मैं क्या है? मैंने किया, हर चीज में मेरे को ज्ञान है, मैं ही बोल सकता हूँ। दीदी ओम शांति दीदी। दीदी पहले ना ये कहते थे कि हम जब बोलते थे हम, तुम कितने लोग हो, तुम तो अकेले हो ना, तो बोलो मैं, वायु से हमने किया। तो जब हम छोटे होते थे तब देखो, हम जब छोटे थे हम बोलते थे हमने किया, क्योंकि कोई गलती हो गई तो अपना नाम नहीं लेना, हमने किया ताकि मैं औरों को इंक्लूड कर लूं। वो वाला हम नहीं। जी। हम मतलब हम इकट्ठे विश्व परिवर्तन करेंगे, एक ही परिवार के, एक ही पिता के बच्चे, उस हिसाब से हम। मैं अगर गलती हुई तो ये मेरे से हुई, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं, है ना। जो बच्चे करते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? वी ऑल डिड इट। ताकि एक उसको डांट छूट जाते हैं ना, ग्रुप में होते हैं, छूट जाते हैं। ताकि सबको डांट पड़ जाए तो अकेले मुझे नहीं पड़ेगी डांट, उस हिसाब से, है ना। तो रॉयल रूप का मैं क्या है? मेरा भी नाम इसमें होना चाहिए। मैं क्या कम हूं, मेरा नाम क्यों नहीं? ये वाला मैंपन जो है, इसको हटाना है ना। इवन अप्रिसिएशन की इच्छा जो है वो मैंपन है, वो नीचे गिराता है। मुझे कोई जाने। आप देखो दुनिया में, इस तमो प्रधान दुनिया में हर कर्म में मैंपन है। आई एम डूइंग समथिंग सो दैट पीपल लुक एट मी। चाहे वो कपड़े पहनना है, चाहे वो कोई भाषण करना है, चाहे किसी को मिलना है, चाहे हमने कोई कर्म किया, मैंने खाना बनाया अप्रिशिएट हो, मैंने फलाना किया अप्रिशिएट हो, कुछ तो बोले।
वो सारी चीजें दूसरों को दिखाने के लिए जब हो गई, मेरे को हमेशा ये लगता है, जब मैं कोई भी कर्म इसलिए करती हूं बिकॉज आई थिंक आई शुड डू इट फॉर माई सेल्फ प्रोग्रेस, तब वो कर्म सही रहता है। मैंने खाना बनाया, प्यार से बनाया, अच्छा बनाया कि मेरे फैमिली मेंबर्स की सेहत अच्छी हो, उनको अच्छा खाना मिले, फुल स्टॉप। दोनों मैं में कितना फर्क है, एक मैं का कितना अच्छा मतलब है और दूसरे मैं का जो हमें नीचे गिरा रहा है, हद है वो। तो उनको आज बाबा ने सारे रिफ्लेक्शन के ये पॉइंट्स दिए जो हम अभी योग में करेंगे, ठीक है ना। तो अपने बंधनों को चेक करने के लिए बाबा ने बोला, जब बंधन मुक्त होंगे तो जीवन मुक्त बन पाएंगे, है ना। सूक्ष्म बंधनों को चेक करना है, क्योंकि बाबा कौन सा टीवी देखते हैं? मन का टीवी। बाबा को फिजिकल टीवी देखने की जरूरत नहीं है। हमारे एक एक थॉट जो है, बाबा तो मन थॉट्स को पढ़ रहा है। और एक सिस्टर ने बोला, मैं सोचती थी कि भगवान को कौन सी लैंग्वेज आती है, बाबा को लैंग्वेज नहीं चाहिए, लैंग्वेज तो समझता है। हमने कुछ इमोशन हमारे अंदर आया, उसको महसूस होता है ना। जैसे कोई हमारे सामने आता है, कोई हमारे सामने आकर थोड़ा हलचल में है, हमें फील होता है ना, वो कुछ बोलता थोड़ी है, हमें उसकी इमोशन फील हो जाती है ना। चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें फील होती है ना। कोई मुझे गुस्से में देख रहा है, कोई मुझे प्यार से देख रहा है, कोई मेरे को झूठ बोल रहा है, हमें फीलिंग आती है। ये एब्सोल्युटली स्थिति को, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है आपकी बात से जो निकलता है, मुझे मेरी स्थिति से प्यार हो, मेरी स्थिति स्टेबल हो, स्टेबल स्थिति से प्यार। कुछ हो जाए, मैं अपने आप को हलचल में नहीं लाने वाली, करने दो, है ना। आज बाबा ने शिवरात्रि के लिए भी कहा ना, कितनी शिवरात्रि मना ली, हर शिवरात्रि पर यही संकल्प करती हूँ कि विश्व में बाप का झंडा लहराना है। विश्व में ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तक पर बाप का झंडा लहराना होगा। बाप का झंडा दिल पर लहराना। बाबा का झंडा देखा हुआ है ना, पिक्चर पता है ना कैसे है, पॉइंट ऑफ लाइट, उसमें बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, निकल रही हैं, उसमें 36 गुण दिखाए हुए हैं, पर बाबा के तो गुण भी इनफाइनाइट है। तो मना दिल पर बाप, इसको मनन चिंतन में लिखना मतलब क्या? बाबा ने मुरली में भी बताया, मतलब जो बाबा कह रहे हैं उसको कर्म में लाना, कर्म में सिर्फ संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, कर्म में लाना, मतलब उसका स्वरूप बन जाना। तो जो बाबा एक बार एक मुरली में बाबा ने बोला, तुम सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते। मेरी स्मृति में जब सारा ज्ञान बसा हुआ है, मेरी वृत्ति में मतलब मेरे एटीट्यूड में वो सब आया हुआ है, तब वो रिफ्लेक्ट होगा मेरे हर कर्म में, है ना। जैसे अगर मेरे सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो मेरे मन में आता है मैं इसको लाइट दूं बाबा की पहले, तो मतलब मेरी वृत्ति में कल्याण बसा हुआ है कि पहले मुझे सोचना पड़ता है, सोच कर करते हैं। पहले बहुत सोचना पड़ता था, अब कम सोचना पड़ता है, वो भी प्रोग्रेस है। पर मेरे को फर्स्ट थॉट ये आए, ये करो, इसके लिए कुछ कर दो, है ना। तो हमारे को मतलब नॉर्मली हम अगर कुछ देखते भी हैं, हम उस समय कुछ, हमें तो आता नहीं क्या करना है, हम बाबा की लाइट तो दे सकते हैं। जैसे ही हमारे को ये संकल्प आएगा, फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि करना क्या चाहिए। देख लिया उसको कोई देखने वाले हैं, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, तो ठीक है, नहीं तो मैं बुलाऊं ना,
सिर्फ बीच में, नहीं तो क्या करते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कर कुछ रहे नहीं। हमें करना है फिजिकली भी, और ये हमारा अंदर के थॉट्स में भी, स्मृति में समाया। स्मृति मीन्स मेरी मेमोरी में फिट है। तो दिल के तख्त पर झंडा, तो बाबा के दिल के तख्त पर तो हम बैठे हुए हैं, उसका स्नेह है। मेरे दिल के तख्त पर बाबा का झंडा लहराता रहता है। इसको मनन चिंतन में, ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला कि मुश्किल शब्द नहीं, कॉमन शब्द है कि दिल में कर्म में संबंध संपर्क में लाना। मतलब क्या करना है कि एक सर्व संबंध संपर्क में, आपस में एकता। सर्व संबंध मेरे बाप से है, शिव बाबा से है, सारे संबंध हैं। फिर जिनके साथ भी हम रहेंगे उनके साथ एकता, मतलब उनके साथ हम संस्कार से संस्कार मिलाकर चल पाए, क्योंकि सब उस एक के हो गए। और फिर बाबा कैसे करता है, जो बाबा करता है ना, अनेक संस्कार होते एक, अनेकता में एकता। जो श्रेष्ठ कम संकल्प करते हो, बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो संकल्प जो है वो कर्म में आ जाए, मेरी वृत्ति में बस जाए। वृत्ति कैसे होता है, कैसे प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन, थॉट आया, थॉट से फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, पूरा प्रोसेस है। संकल्प के बाद इमोशन, फीलिंग, एटीट्यूड तक आना चाहिए। सिर्फ थॉट किया उसके बाद कोई फीलिंग ही नहीं आई तो फिर वो काम नहीं करेगा। जैसे किसी गुस्से को देख लो, कोई सीन देखी, अंदर इरिटेशन की फीलिंग आई, इमोशन आई जबरदस्त, तो फिर गुस्से में कन्वर्ट हुई, है ना। फिर उसने गुस्सा किया। अगर उसने सिर्फ संकल्प तक रखा तो वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, वो वहीं पर है, फिनिश हो गया वहां पे। उसी तरह किसी को देने की भावना आई, फीलिंग आई किसी के रहम के लिए, उस किसी को कुछ देना है मुझे, ये वाली फीलिंग जब आ गई तब मैं वो एक्शन पे ला पाऊं। तो ये वहां श्रेष्ठ संकल्प, वहां बाबा ने बोला ना। फिर बाबा ने बोला कि मैं देखता हूं संकल्प तो बहुत अच्छे हैं, पर होता क्या है, बताए ना बाबा, बोल में कम आधा हो जाता है, कर्म में 25% रह जाता है, पौना खत्म हो जाता है, सिर्फ 25% रह जाता है, संकल्पों तक ही रह जाता है ना। तो इसलिए उस श्रेष्ठ संकल्प में दृढ़ता चाहिए। जो मेरा संकल्प कितना भी श्रेष्ठ हो, मैंने कर लिया, फिर उसको एक्शन में मैं क्यों नहीं ला पाती, क्योंकि दृढ़ता नहीं। मेरे ऊपर तमो प्रधान दुनिया का इफेक्ट आ जाता। आपने श्रेष्ठ संकल्प किया, मैं तो अमृत वेले उठूंगी, साथ वाले क्या बोल रहे हैं, क्या है, तो दृढ़ता नहीं आई ना मेरे अंदर, उसमें दृढ़ता चाहिए। और कई बार अपने में भी आलस आ जाता है ना, दूसरा नहीं भी कहता, वो आलस आके भी तुम्हारे को कहता है। आलस भी तमो प्रधानता का असर होता है। कई बार फियर होता है कि दूसरा क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे, उनको पता नहीं कैसा लगेगा, उनके मेरे को कमेंट सुनने पड़ेंगे। ये से ऊपर उठना, अपना आलस भी होता है, वो बात भी ठीक, अपनी कमजोरियां आ जाती है ना, कई बार दूसरा नहीं अंदर भी आई कहता। हुई कमजोरियां मेरी तो है ही नहीं। मैं तो ओरिजिनली तो मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे बहुत अच्छा बनाकर भेजा है। कमजोरियां क्या है, रावण की, मेरी नहीं है ना। हम बोल जाते हैं, मैं खुद बोल जाती हूँ, पर उसको हम करेक्ट करते हैं, ठीक है। मन में भी आता है, पर दीदी कई बार क्या होता है कि एक्शन में नहीं आता। मन कह रहा होता है कि करना है, बुद्धि भी कहती है कि करना जरूरी है, फिर वही हम उसको एक्शन में क्यों नहीं ला पाते, छोड़ो कर देते। विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, विल पावर, है ना। और विल पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे समझ चाहिए, व्हाई शुड आई डू इट, वट एवर आई एम डूइंग, इफ आई एम कन्विंस्ड अबाउट समथिंग आई विल डू इट। आई एम कन्विंस्ड कि मेरे बच्चे ने अगर हाथ में आग में हाथ डाला तो उसका हाथ जलेगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, तो मैं कितनी भी थकी हूं, बच्चा आग में हाथ डालता है, मैं उसको खींचती हूँ पीछे,
क्योंकि आई एम कन्विंस्ड कि ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं कन्विंस्ड हूं मुझे ये करना चाहिए तो मैं करूंगी ही। मेरी कन्विक्शन में कमी होगी, मैंने अपने आप को पूरी तरह नहीं समझाया। जी दीदी, दीदी वो कभी जैसे कहते हैं आलस आ गया, आलस नहीं आना चाहिए। अपने स्व परिवर्तन के लिए हमें मैपन से मरना पड़ेगा। हाँ जी, जी। बिल्कुल। तो फिर एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ, चार उंगलियां। दिखाई क्या देता है? एक उंगली। एक उंगली। दूसरों की कमी दिखाई देती है, देखनी है अपनी, है ना। तो ये इसको कहेंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? मरना। और ये मरने को क्या बोला? मीठा मृत्यु है, मरना नहीं। 21 जन्म मरना ही जीना है, राजभाग में जीना है। 21 जन्म का राजभाग। तो कहते हैं शरीर से नहीं मरना है, मैंपन से मरना है। बाबा डबल विदेशियों को बहुत प्रेज करते हैं ना, तो आज बाबा ने बोला भारतवासी ट्रिपल भाग्यशाली, ट्रिपल हिम्मत वाले हैं ना। ट्रिपल का थोड़ा बताओ दीदी। हिम्मत रखते हैं ना, ये विशेषता। डबल फॉरनर्स जो संकल्प करते हैं वह करने में हिम्मत रखते हैं, वह विशेषता है। और भारतवासी ट्रिपल हिम्मत वाले हैं, वो डबल और ये ट्रिपल, ये बोला बाबा ने। और क्या बोला बाबा ने? माला तो आपकी है ना, 16,108 में तो आप पुराने ही आने वाले हो, नए तो पीछे पीछे आएंगे। हाँ, कोई लास्ट सो फास्ट आएगा, कोई लास्ट सो फास्ट जाएगा, वो बहुत कम होंगे, ज्यादातर आप होंगे, ये बोला बाबा ने। तो अगर लास्ट में भी आए हैं तो फास्ट जा सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं। बाबा ने बात क्या बोली? तो उसके लिए करना क्या है? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। ये लिख कर अपने सामने रखें, ठीक है। रहम दिल की भावना और क्षमा की भावना। हम फॉरगिव नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं आई हैव फॉरगिवन बट आई कांट फॉरगेट। अगर कोई इंसिडेंट जो पेनफुल था वो मुझे अब सोचकर पेन देना बंद कर देता है, मतलब मैं उससे आई हैव गॉट ओवर इट। अब भूलता थोड़ी है, कुछ हो गया है लाइफ में, बड़ी बात हो गई तो नहीं भूल रही है, पर मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे पेन नहीं हो रहा, मीन्स सेटल हो गया। उसके बारे में मीन्स हम्म 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 हाँ वो है, इरेज नहीं होती। उल्टा भी है, अपनों की बात कई बार ज्यादा चिपक जाती है। या ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता था, ये मेरा अपने ही ज्यादा कई बार वो कई बार दोनों चीजें हैं, पर जिस भी चीज को मैंने अगर गेट ओवर कर लिया है उसकी निशानी है, वो मुझे अब पेन नहीं देती। तो अब हम उस, और जो चीजें ऐसी हैं जो भारी करती है ना, आज शाम को बाबा को दे देना, फिनिश इट ऑफ। और आज थोड़ा साइलेंस में रहना, काम करने हैं ना कम करना, ये वाला भी करना, आज अलमारी साफ कर लें वो प्लीज मत करना, क्योंकि फिर वो अव्यक्त वाली स्थिति नहीं बनेगी। एक्स्ट्रा नहीं करना, जो नॉर्मल है वो तो करने ही करने होते हैं हमको। फिर बाबा ने ड्रिल भी करवाई और आज बीती को फुल स्टॉप लगाने को बोला, तभी आपका पुरुषार्थ तेज होगा, है ना। और हर स्लोगन पढ़ेंगे जी। हाँ, स्लोगन है
जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। तो सारी खेल किसका है? संकल्प का। संकल्प और मेरे अंदर जो संकल्प उठते हैं उसका सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन। मैंने कौन से बिलीफ सिस्टम्स अपने में समा के रखे हुए हैं? मेरे बिलीफ सिस्टम्स मेरे संकल्पों को क्रिएट करते हैं। अगर मैंने अपने संकल्पों को अच्छा करना है तो जो पुराने रद्दी वाले बिलीफ सिस्टम है उनको डिलीट कर दो। ये तो है ही ऐसा, इसको डिलीट करो। अगर कोई मेरे से इस तरह बात करता है तो आई कैन नॉट टॉलरेट। मैं क्या करूं? मैं तो ऊंचा ही बोलूंगी। मैं क्या करूं? मेरे से नहीं होता। ये वाली जो संकल्प है, क्यों नहीं होता मेरे से? दूसरों के ऊपर डालते हैं, काम अपना नहीं करते हैं, जो कोई भी इस तरह की बातें, उन सबको डिलीट करना है मुझे। वही मेरे अंदर वो संकल्प करते क्रिएट करते हैं, वो नेगेटिव वाले। उसका सोर्स है मेरा बिलीफ कि किसी और को क्या क्या करना चाहिए। वो अगर नहीं करते तो मेरे अंदर नेगेटिव उनके लिए उठता है। तो मेरे को क्या सोचना है? व्हाट इज रॉन्ग इज राइट। जितना मैं कर सकती हूँ खुद अपने आप करूं, डिपेंडेंट ऑन नथिंग, ओनली बाबा। तब मेरे संकल्प सही होंगे और तब विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि जरा सी भी अगर हमने अपने को छूट दे दी ना कि इसको ऐसा करना चाहिए, ये इतनी बात तो बाबा ठीक ही है ना, मैं तो इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, इतना सही था ना। वो इतना कब बड़ा बन जाता है ना, पता ही नहीं चलता। ठीक है। तो और बाबा ने आज कम शब्दों की बात करी अव्यक्त इशारे में। आज के दिन के लिए हमारे ऊपर लागू होता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, मीठा बोलो। तो जब हम हमारे शब्द कम होंगे, हमें बाप का परिचय देना है, उसमें स्नेह समाया हो। किसी को कुछ सुना रहे हो तो उसमें हमारा उनके लिए स्नेह हो, नहीं तो वो बात उनके मन को जचेगी। कौन से एटीट्यूड से? परमात्मा की बहुत प्यारी आत्मा है, बाबा का ज्ञान सुन रही है, मैं उसको कैसे सुना? ठीक है। चलिए आज सारे रिफ्लेक्शन के पॉइंट लेते हैं हम योग में। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मनन चिंतन का तो आपको दे ही दिया ना, है ना। और जितने रिफ्लेक्शन के पॉइंट योग में आएंगे आप उसको ट्रैफिक कंट्रोल में चेक करते रहना। आज मैंने ये वाली चेकिंग कर ली है। सारे दूंगी मैं पॉइंट्स, 4-5 हैं, उन 4-5 पॉइंट्स को लेना और ट्रैफिक कंट्रोल पे चेक करना। ये भी कर सकते हो, उसमें से आपके साथ कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसकी चेकिंग कर लो, ये भी कर सकते। ठीक है। दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ कि जी। शाम को कितने बजे दृष्टि है बाबा की? देखो 5 बजे तो योग होगा, सूरज भाई की क्लास होती है 6 बजे तक, 6 से 6:30 बजे फिर मेडिटेशन होगी। 6:30 बजे बाबा का आना होता है और 6:30 से 6:45 तक आप सोचो दृष्टि देंगे बाबा। फिर मुरली चलेगी, तो उसका फिर लिंक पूरी है? मुरली जो बाबा की चलेगी। आपको उस समय मुरली चल रही है, जितना समझ आता है ठीक है, आप बाबा से वो लाइट लो, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे प्यार दे रहा है, उस चीज को फील करो तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक तो है। ये योग में करना है? पहले तो योग में बैठते हैं हम, ठीक है। 5 बजे से 6:30 आपको से इतना नहीं बैठा जाता, आप जितना बैठ सकते हो बैठो, पर 6:30 ऑनवर्ड्स आप बैठोगे। दृष्टि के समय भी फील करो बाबा मेरे सामने। यू टू जस्ट फील बाबा इन फ्रंट ऑफ यू एंड एंजॉय हिज प्रेजेंस। लिंक भेज दिया आपने? भेज देंगे दिन में ना, अभी तो आया नहीं है, जब आएगा मैं भेज दूंगी। ठीक है। जरूर। ठीक है। बेटर है। और सारा दिन बार बार याद रखना बाबा तो आ रहे हैं। हो सके तो एक छोटा सा लव लेटर फॉर बाबा। बाबा आज आप आ रहे हो ना, उनके लिए स्नेह, मैं क्यों आपकी वेट कर रही हूँ, जो भी कुछ याद करो। जब लव लेटर लिखते थे तो कैसे लिखते थे, उसको लिखो, बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे।
अपने स्व स्वरूप में टिकेंगे। मैं कौन? मैं परमात्म स्नेह में समाई हूं। बाबा के दिल का स्नेह निरंतर अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। भरपूर हूं उसके दिए हुए सर्व खजानों से। अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली फील करती हूँ। कौन मिला, वो मुझे क्या दे रहा है। हम सभी अब रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो ज्ञान का धन मिला, हर परिस्थिति, हर पल, हर कर्म करते मुझे याद रहता है कि मेरा प्रेजेंट पास्ट के कारण है। तो फ्यूचर को बनाने के लिए मेरा अभी का कर्म कैसा हो, ये स्मृति इमर्ज रहती है। मैं त्रिकालदर्शी हूं। ऐसे कर्म करने से मुझे मुक्ति और जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। बंधन कट जाते हैं। अपने बुद्धि रूपी स्क्रीन पर नोट कर लें, मेरा हर कर्म करने की विधि आज सारा दिन अपनाऊंगी। मेरे एक एक संकल्प में वाह वाह निकलता है। उड़ती कला में जाती हूँ। चेक करते चले कहां तक मैं स्वयं को विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार अवतरित आत्मा स्मृति में रखती। मैं स्मृति स्वरूप हूं या सोचना स्वरूप? सोने के सूक्ष्म धागे मैपन के कहां तक कट कर लिए हैं।
अपने आप को फील करें, मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं बाबा का, निमित्त हूं। करावनहार मेरे से सर्व कर्म करा रहा है। स्वयं को देखने वाली, स्वयं के हर संकल्प, बोल, कर्म पर अटेंशन रखने वाली मैं आत्मा। इस अपने गोल को, इस अपने लक्ष्य को सामने रखें। चलें, उड़ चलें, आ जाएं सूक्ष्म वतन, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें, बाबा के सामने बैठ जाएं और अपना प्रॉमिस बाबा को सुनाएं कि इस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं हर मैपन के सूक्ष्म धागे को कट करके अपने को आपका इंस्ट्रूमेंट समझकर रहूंगी। हर कर्म सर्व बंधनों से मुक्त हो, अटेंशन से करूंगी। मैं विश्व परिवर्तक हूं, ऐसी दृढ़ता अपने अंदर रखूंगी। बाबा मेरे संकल्प से, मेरी दृढ़ता से खुश हैं। वरदान दिया बाबा ने सफलता मुहूर्त का, वरदान को एक्सेप्ट करें। वरदान को रिसीव करते हुए अनुभव करें, मैं शुभ चिंतक, रहम दिल, क्षमा की भावना से संपन्न आत्मा। बाबा के वरदान को आज सारा दिन इमर्ज करना। किस चीज के लिए बाबा ने मुझे वरदान दिया? हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। और चलते हैं हम परम धाम बिंदु बनकर, बिंदु बाबा के पास।